नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। कई नजर डालते हैं दिन भर की खबरों पर। कोविड-19 महामारी की बात करें तो तीसरी लहर की शुरुआत तो होने के आसार जम्मू कश्मीर में भी हैं। श्रीनगर के 3 जिलों में कोरोना संक्रमण के मामले अधिक आ रहे हैं। श्रीनगर, बारामूला व बडगाम में अब तक सबसे ज्यादा मामले देखे गए हैं। वहीं अन्य जिलों में अभी तक कम ही मामले सामने आए हैं। नेशनल हेल्थ मिशन से मिली आंकड़ों के अनुसार जम्मू कश्मीर में अब तक 152 मामले हैं। श्रीनगर से 137 और जम्मू में कुल 15 ही अब तक सामने आए हैं। डिस्ट्रिक्ट पुंछ मंडी में एनसी लीडर्स व वर्कर्स ने थामा दामन भाजपा का। वही इसी मौका पर एक्स एमएलसी प्रदीप शर्मा मुख्य रूप से उपस्थित रहे और उनका पार्टी में किया स्वागत। नौन साहब बताएं, जो आप आज एनसी छोड़ के यहाँ बीजेपी में आए तो क्या बताना चाहते हैं? इसकी वजह ये है कि मैं तो 40 साल नेशनल कांग्रेस में रहा हूँ और मेरा अंकल गुलाम नबी लोन साहब 50 साल नेशनल कांग्रेस में ब्लॉक प्रेसिडेंट रहे और उनकी डेथ हो गई सन 2010 में। आज तक हम नेशनल कांग्रेस के साथ चलते रहे और नेशनल कांग्रेस ने हमारे साथ ऐसा सलूक किया जैसे पुतली माँ का सलूक किया है। आज तक हमें पीसा है। आज तक हमारा एक बच्चा एडजस्ट नहीं हुआ है। जब ये 30 साल नेशनल कांग्रेस की हुकूमत रही, हमारा एक बच्चा मुलाजिम नहीं उन्होंने बनाया और ना हमारा कोई काम किया। हमें सिर्फ यहाँ के जो मौजूदा लीडर नेशनल कांग्रेस के चमचे हैं, जो एमएलए एमएलसी गुजरे हैं, उन्होंने हमको पीसा है। उन्होंने हमको कांधे पर हाथ रखकर हमें ठगते रहे और ठगते ठगते आज तक हम तंग जब आ गए। हमने जब इस वक्त देखा कि हमारे काम मौजूदा सरकार जो दिल्ली में हमारे पूरे हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी जी की चल रही है, इसमें भी हमारा काम नहीं हो रहा है। इसमें भी वही डाकू जो हैं वो मुलव्वस हो रहे हैं जैसे कांग्रेस के पीडीपी के। इसलिए हमने आज डायरेक्ट राब्ता भारतीय जनता पार्टी से प्रदीप शर्मा के साथ हमने ज्वाइन किया है, क्योंकि हमने गरीब आवाम के काम करवाने हैं। यहाँ जो डीडीसी के चेयरमैन इलेक्शन हुए थे, गुफ्तार अलायंस हुआ था और हमने गुफ्तार अलायंस के तहत वोट दिलवाए थे लोगों से और उनके पाँव पकड़कर हमने लोगों से वोट दिलवाए इनको कि हम आपके काम करेंगे, लेकिन वो वादे इन्होंने पूरे नहीं किए। इसलिए हमने वो वादे जब इन्होंने तोड़े, इन्होंने बेईमानी की, इन्होंने फिर घर बनाना शुरू किया, तो हमने इसलिए नेशनल कांग्रेस को खैरबाद करके आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हम डायरेक्ट जो पूरे हिंदुस्तान में हुकूमत कर रही है, आज वो दफा 370 से जो टूट गया है। आज हमारा जम्मू कश्मीर जो है ये भी हिंदुस्तान के साथ अटूट अंग है हिंदुस्तान का। ये हिंदुस्तान का हिस्सा है। हम हिंदुस्तान के साथ हैं, रहेंगे, मरेंगे, जिएंगे हिंदुस्तान के। पुंछ क्षेत्र के मेंढर एरी में 16 साल बच्चे की दरिया में डूबने से हुई मृत्यु। वही बच्चे को लोगों की मदद से स्थानीय हॉस्पिटल ले जाया गया, किंतु वहां उसे मृतक करार दिया गया और परिजनों के किया गया हवाले। घर था, सारे छोटा भाई था उसके साथ, तो पानी में डूब गया उधर अचानक। मेनली मोहम्मद साहिल खाना अब्दुल हूँ, एज 16 साल, आरो अड़ी मेंढर भी है। हिस्ट्री ऑफ ड्रॉनिंग है अड़ी रिवर में नियर क्रशर है वहाँ पर। तो हॉस्पिटल में लाया गया, लेकिन हॉस्पिटल लाने से पहले कोई विदिन 30 to 1 आवर के बीच में ही वहाँ पर डेथ हो गई है। तो अभी हम जो है ये अभी लीगल फॉर्मेलिटी तो टॉक्सिक कर रहे हैं और अभी डेड बॉडी जो है हैंड ओवर की है। जम्मू के पनामा चौक में आज ओबीसी सेल के लोगों ने केंद्र सरकार के खिलाफ किया जोरदार प्रदर्शन अपनी मांगों को लेकर। बंद करो, देश
को बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। प्राइवेटाइजेशन के नाम पर देश को बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बैंकों को बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। रेलवे को बेचना बंद करो। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ। मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार। प्राइवेटाइजेशन के नाम पर SC ST OBC की हिस्सादारी, प्राइवेटाइजेशन को नाम पर देश को बेचना बंद करो, बंद करो। मैं RK कलसोत्रा, स्टेट प्रेसिडेंट ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ SC ST OBC ऑर्गेनाइजेशन। मोदी सरकार ने जो मोनेटाइजेशन के नाम पर देश को बेचना जारी किया है, इनका मुद्दा दरअसल SC ST OBC और जनरल लोगों को हिट करना है, जो कानून में उनके लिए रिजर्वेशन रखा है, जो कानून बनाए हैं। मोदी सरकार ने 8,00,000 करोड़ रुपया इकट्ठा करना है मोनेटाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन करके, जब इसी देश के बैंकों के अंदर 8,00,000 करोड़ रुपये का NPA पड़ा हुआ और 6,00,000 करोड़ रुपया मोदी सरकार ने इकट्ठा करना है। वो इन्हीं के साथी थे जो देश से भाग गए और अरबों रुपया लूट के चले गए। इससे लगता है कि मोदी सरकार को पैसा इकट्ठा नहीं करना, नहीं तो ये NPA से करते। इन्होंने SC ST OBC और बीकर सेक्शन का जो कानूनी अधिकार है एम्प्लॉयमेंट में 80 लाख बैकलॉग पड़ा है इस देश के अंदर, वो इन्होंने पूरा नहीं करना। लिहाजा इस तरह के प्रोटेस्ट देश के अंदर हो रहे हैं। जहाज बेच दिए हैं, एयरपोर्ट बेच दिया है, रेलवे बेच दिया है, पब्लिक सेक्टर अंडर टेकिंग सेंटर बेच दिए हैं और बैंक भी बेच दिए हैं। लिहाजा इनका विरोध किया जा रहा है कन्फेडरेशन की ओर से। कल दिल्ली में उदित राज ने किया था, आज हम लोग जहां कर रहे हैं, कल बंगाल में होगा, परसों महाराष्ट्र में होगा और ये संघर्ष तब तक जारी रहेंगे जब मोदी सरकार अपना मोनेटाइजेशन के नाम पर देश को बेचना बंद नहीं करती। महबूबा मुफ्ती अपने दौरों के चलते जम्मू में पहुंची और पार्टी हेडक्वार्टर गांधीनगर में युवाओं को किया संबोधित। रात के अंधेरे में जला दिया जाता है। हमारे यहाँ दिन में सैकड़ों की तादाद में लड़कियों को डाउरी के नाम पे जलाया जाता है। उसकी सुध लो, तालिबान तालिबान, अफगानिस्तान तालिबान, ये क्या बात करते हो? आप देखो हमारे लोग, गरीब लोग कहाँ पहुंचे हैं, कितने गरीब हो गए हैं इस 7 साल में। जो 70 साल में कांग्रेस की सरकार ने, दूसरी सरकार उन्हें इस मुल्क में पैदा किया था, बनाया था, वो 7 साल में इन्हें सारा तबाही बर्बाद कर दिया। सब कुछ बेच डाला, कुछ भी नहीं रखा। अभी देखिए यहाँ आज जम्मू के हमारे दुकानदार वो परेशान है कि रिलायंस वाले आ रहे हैं। बात में मैं क्या बात करूं? अगर ये 70 मंत्री यूपी चले जाएं जहां लाशें बह रही थी गंगा में, वो देखें कि वहाँ वो लाशें क्यों बह रही थी, तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ जम्मू कश्मीर में आके क्या करेंगे, उनको वो फ़ोटो आपके लिए लेके जाते हैं। अगर जम्मू कश्मीर के हालात इतने सामान्य हैं तो DDC मेंबरों को होटलों में और बिल्डिंग्स में बंद क्यों किया है कश्मीर में? मुझे बाहर वहाँ क्यों नहीं जाने देते हैं कश्मीर में? कहते हैं हालात ख़राब है। तो मैं समझती हूँ ये जो 70 मिनिस्टर हैं और वैसे भी इलेक्शन होने वाले, यूपी में जाएँ, वहाँ पता करें वहाँ के हालात क्या हैं, वहाँ कितनी सख्ती है, वहाँ कितनी गुर्बत है, और गंगा को क्यों अपवित्र कर दिया उसमें इस तरह से लाशें बहा बहा के। लड़ेगी उसमें क्या है, पार्टी तो इलेक्शन लड़ेगी। महबूबा जी, जिस तरह से हमेशा इलेक्शन में कोई ना कोई पार्टी साथ में होती है, अगर आप किस पार्टी के साथ जाना चाहेंगे तब? नहीं, अभी तो ऐसी कोई बात ही नहीं है कि किस पार्टी के साथ जाएंगे, कम से कम उस पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। मैडम, धारा 370 खत्म होने के बाद ऐसा कहा जाता था कि कश्मीर के हालात सुधर जाएंगे, मिलिटेंसी खत्म हो जाएगी, लेकिन हम पिछले कुछ दिनों से लगातार देख रहे हैं कई अटैक्स हो रहे हैं, कई। हाँ, मैं वही तो कह रही हूँ कि ये जो बताते हैं दुनिया को कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक है, वो बिल्कुल गलत है। वहाँ सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, लोग खामोश है। खामोशी का मतलब नॉर्मल सी नहीं होता, दम घुट रहा है लोगों का, लोगों के दिल में बहुत गुस्सा है और ये सिर्फ एग्जीबिशन करते हैं सब कुछ ठीक ठाक है, ऐसा नहीं। आपने देखा अभी एक ही दिन के अंदर 2 वहाँ किलिंग्स हो गई, एक तो कश्मीरी पंडित बच्चा था लड़का उसकी, और दूसरा एक बिहार का लड़का। तो ये तो हाल है जम्मू कश्मीर का इस वक्त। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा द्वारा हाल ही में अनुभूतियां पुस्तक लिखी गई थी। इस विषय में MLC रमेश अरोरा ने उपराज्यपाल का शुक्रिया अदा किया और आज एक गाना भी रिलीज किया प्रेस क्लब जम्मू में।
बीजेपी गुड गवर्नेंस डिपार्टमेंट द्वारा इंटरेक्शन सेशन कम सेमिनार का आयोजन किया गया बीजेपी हेडक्वार्टर त्रिकुटा नगर जम्मू में। वहीं इसी मौका पर डीडीसी, बीडीसी व यूएलबी भी मौका पर मौजूद रहे। ये जो मीटिंग है हमारा डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट फॉर गुड गवर्नेंस स्टेट सेंटर कोऑर्डिनेशन। ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें हमारे जितने भी सरकार की वर्किंग होती है, हमारे अपनी पार्टी में जितनी वर्किंग होती है, उसके बीच में एक तालमेल बिठाने के लिए, समन्वय बनाने के लिए सारा का सारा जो इस पे वर्किंग की जाती है। और जो केंद्र की पॉलिसीज़ हैं, केंद्र की जो स्कीम्स हैं, उसके ऊपर हम काम करते हैं। और हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं जो बाहर समाज में काम करते हैं, चाहे वो डीडीसी हों, चाहे वो बीडीसी हों, अर्बन लोकल बॉडीज़ के हों, वो सारे के सारे जो हैं एक ट्रेनिंग प्रोग्राम आज दिया जा रहा है उनको बताने के लिए कि लोगों की आकांक्षाओं के ऊपर और लोगों की जो हमसे उम्मीदें हैं उसके ऊपर कैसा पूरा उतरा जाए। तो एक भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है इस डिपार्टमेंट के थ्रू। गणेश चतुर्थी के चलते नगरोटा डो के स्थानीय लोगों द्वारा गणेश जी की मूर्ति मंदिर में स्थापित की गई। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान सभी लोगों द्वारा ढोल बजाकर, नाच गाकर बप्पा का विसर्जन तभी नदी में पूजा कर विसर्जित किया। गणपति महाराज जी से प्रार्थना करता हूँ, गणपति बप्पा आगे देखो तू। धन्यवाद। रिलायंस के स्टोर जम्मू में खुलने के आदेश के बाद जानीपुर मार्केट एसोसिएशन द्वारा किया गया जोरदार प्रदर्शन। वही मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कुछ इस प्रकार कहा। जम्मू का हक नहीं खोने देंगे, नहीं खोने देंगे, नहीं खोने देंगे। जम्मू का हक नहीं खोने देंगे, नहीं खोने देंगे, नहीं खोने देंगे। जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज का जो हमारा जो बाजार के अंदर जो हमारा प्रोग्राम है, ये जो हमारी जो व्यापारी एकता है वो अब यूनाइट हो गई है। जिस प्रकार से रिलायंस के ये जो 100 से ज़्यादा शोरूम जो खुलने जा रहे हैं जम्मू के अंदर, हमारी मार्केट एसोसिएशन जानीपुर की इसकी कड़ी शब्दों में विरोध करती है। और जिस प्रकार से हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रधान जी ने
बुधवार को जम्मू बंद की कॉल दी हुई है। आज मैं आपके माध्यम से सभी छोटे दुकानदारों से ये अपील करना चाहता हूँ कि बुधवार को सभी लोग अपनी दुकानें बंद रखें और इसका पूरा समर्थन करें। ये जो रिलायंस मोटर के ये जो रिलायंस के ये जो वी मार्ट जो शोरूम जो जम्मू के अंदर खुले जा रहे हैं, ये जम्मू के साथ एक साजिश रची जा रही है। श्री सनातन धर्म नाटक समाज दीवान मंदिर जम्मू में भी मनाया गया श्री गणेश उत्सव और इसी मौका पर श्री गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन करने के लिए एमपी जुगल किशोर शर्मा, बीजेपी वाइस प्रेसिडेंट युद्धवीर सिंह, स्थानीय पार्षद अनिल शर्मा भी मुख्य रूप में उपस्थित रहे। और हम सबके लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आज हम गणपति महाराज जी की आरती कर रहे हैं, जो जहां 5 दिन पहले से स्थापित है। और विशेष तौर पर गणपति महाराज जी की पूजा अर्चना किसी भी कार्य करने से पहले हम करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। मैं युद्धवीर सेठी जी, जो कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष हैं और धार्मिक कार्यों में जिनका बहुत बड़ा सहयोग रहता है, उनकी रुचि है और देश और समाज के साथ साथ अपने क्षेत्र के जो लोग हैं वो भी सही दिशा की ओर आगे बढ़े। ऑल इंडिया जम्मू एंड कश्मीर बैंक ऑफिसर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने आ रही परेशानियों को उजागर किया। जी सर, मैं मुकेश कुमार, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया जम्मू कश्मीर बैंक ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन। आज की ये पत्रकार वार्ता 2 विषयों पर केंद्रित है। पहला विषय जो जम्मू कश्मीर बैंक की स्थापना जिन्होंने की थी महाराजा हरि सिंह जी, उनका जन्म दिवस जो 23 सितंबर को आ रहा है, उसको ऑल इंडिया जम्मू कश्मीर बैंक ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन JNK बैंक के अंदर सभी ऑफिसेज़ में, सभी जो हमारे बिजनेस यूनिट हैं उसके अंदर धूमधाम से मनाने जा रहा है। और अपनी मेंबरशिप के माध्यम से और मैनेजमेंट को भी हम ये आग्रह करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको ऑफिशियल फंक्शन के रूप में पूरे बैंक के अंदर मनाया जाए। दूसरा विषय जो ऑल इंडिया जम्मू कश्मीर बैंक ऑफिसर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका गठन हमने पिछले साल किया था और उसके बाद इसकी लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते हुए इसको जो हमारे रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन है उनके साथ रजिस्टर करवाने के बाद इसकी मेंबरशिप ड्राइव हम महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिवस के दिन ही शुरू कर रहे हैं। तो आपके माध्यम से मैं ऐसे सभी जो अपने ऑफिसर फ्रेटर्निटी है जम्मू कश्मीर बैंक की, उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बने, इसके मेंबर बने, जिसका गठन हमने जम्मू कश्मीर बैंक के अंदर बैंक को अच्छे तरीके से सुचारू रूप से चलाने के लिए और इसकी फ्रेटर्निटी जो है उसको उसके अंदर एक ब्रदरहुड की भावना लाने के लिए, कोऑपरेटिव जो एटमॉस्फेयर है उसको क्रिएट करने के लिए किया है, उसका पार्ट बने। जम्मू में डोगरा फ्रंट द्वारा सिद्धू के खिलाफ किया गया जोरदार प्रदर्शन और उनका कहना था कि सिद्धू देश और पंजाब के लिए खतरा है। सिद्धू पर 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 सिद्धू पर
पर सिद्धू 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 पर कहा तो महबूबा मुफ्ती ने भी बड़ा कुछ है वहाँ जाकर के तिरंगा झंडा, लेकिन आज स्पष्ट करना चाहता हूँ कि कैप्टन अमरिंदर सिंह भूतपूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया है कि सिद्धू से सुरक्षा को खतरा है। सिद्धू भाजपा के साथ मिला हुआ है, सिद्धू इमरान खान का बंदा है और सिद्धू देश के लिए खतरा है। जब ये वाली बातें एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री कहने का प्रयास कर रहा है और कांग्रेस आई के अंदर उसको मुख्यमंत्री के दावेदारों में पेश करना, ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा घातक होगा। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ, सिद्धू को गिरफ्तार करो और अमरिंदर सिंह को पूछो कि वो पंजाब का भूतपूर्व मुख्यमंत्री है, उसके पास क्या क्या चीज़ें हैं, इसके विषय के अंदर क्यों सुरक्षा के विषय के अंदर इतनी बड़ी बातें कर रहा है। उसको गिरफ्तार करो, उसको अंदर करो, उसको तिहाड़ जेल भेजो, क्योंकि बाहर रहने के काबिल नहीं है। और वो जो नेता वहाँ लीडर कांग्रेस पार्टी के एक नेता चुनने का प्रयास कर रहे हैं और सिद्धू को फिर मुख्यमंत्री का दावेदार बता रहे हैं, सिद्धू खतरा है। इसलिए सिद्धू को एक ही जगह है, वो तिहाड़ जेल है और तिहाड़ जेल के अंदर उसको फेंकना चाहिए, उससे नीचे उसका कोई स्थान नहीं है। जिस तरह से जेके न्यूज ब्रेक ने घरेलू हिंसा के चलते कल एक महिला की रिपोर्ट बताई थी, वहीं आज उसी के हस्बैंड अनिल शर्मा ने सामने आके मीडिया से कुछ इस प्रकार कहा। बात हुई कि हमारी खिंचाई लगी हुई थी मंदिर में खिंचाई लगी हुई थी। वहाँ पे इस लड़की को बोला कि तुझे कमरा भी लेके देंगे, बाज़ार में सब कुछ करके देंगे। फिर उसके बाद इसने क्या किया, मुझे मारना शुरू कर दिया। उधर सबके सामने जो है इसने क्या किया, हाथ उठाए, मेरे चाचू के लड़के थे उन पर हाथ उठाए और फिर इसको सब ने बिलादरी वाले ने बोला कि जैसे तू बोलेगी वैसे करेंगे, तुझे इधर कमरा लेके देंगे बाज़ार में, तू बाज़ार में रहना चाहती है, बाज़ार में घर में रहना चाहती है, घर में रह। लेकिन इसने क्या किया कि ये उधर से क्या किया, भाग गई उधर से। तो भागे, बाद में क्या किया कि मेरे खिलाफ़ उधर थाने में गई, बोलती कि ऐसे मुझे तंग करता है, ये करता है, वो करता है। एचडी के इसमें तंग करने वाली कोई बात ही नहीं है, इसको घर में किसी ने भी तंग नहीं किया और मैं इसको बसाना चाहता हूँ। छोड़ने की बात तो मैं करना नहीं चाहता हूँ बिल्कुल, क्योंकि ये बच्चे 2 छोड़ के गई है मेरे पास 6 महीने से। जो है पता नहीं कभी मिलती है जम्मू से, इसकी जो मेरे जो साड़ू बोलते हैं, कभी बोलते हैं लड़की जम्मू से मिली है, कभी बोलते हैं कालाकोट से मिली है। तो जो मेन पॉइंट है इसका, जो फुफड़ा है उसका नाम है शिव नारायण, उसका नाम है, उसका लड़का है संजू। उसके साथ जो है ये कभी जम्मू में, कभी कालाकोट में, कभी बथुनी में, कभी डिजोरी में। क्योंकि आपको पता है कि हम आदमी हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अगर उसकी बीवी ऐसा गंदा काम करेगी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो इसलिए मैंने इसको ये बात बोली कि ये काम तू नहीं कर। तो आगे से कहती कभी मुझे तलाक दे, कभी मुझे ये कर। ये पहले डिजोरी में केस लगाया सेल में, तो वहाँ से जो है मेरे हक़ में फ़ैसला हो गया। फिर इसने क्या किया कि दरख्वास्त दी, मेरे खिलाफ एप्लीकेशन लगाई डिजोरी थाने में। वहाँ पे भी सचिव साहब ने बोला कि गलती तेरी है, तो ऐसे कर, ऐसे नहीं। फिर इसने मम्मा को मारना शुरू कर दिया उधर। तो वहाँ पे क्या किया कि कहती कि मैं आपको मरवा दूंगी। कभी इसका जो बुआ का लड़का है वो कहता कि मैं तुझे ऐसे घर पे तू अकेला जाता है, तुझे मरवाऊंगा, ये करूँगा, वो करूँगा। फिर मैंने पुलिस स्टेशन सचिव साहब के पास भी एप्लीकेशन लगाई। यहाँ पे भी इसने क्या किया कि उधर भी झूठ बोला कि मुझे मारता है, ड्रिंक करता है, ये करता है, वो करता है। एक्चुअली मैं ड्रिंक करता ही नहीं हूँ बिल्कुल। एक भी आदमी बोल देना अगर मेंटर से कि अनिल ड्रिंक करता है तो मैं बोलूँगा कि ड्रिंक करता हूँ, लेकिन मैंने कभी तक बीड़ी सिगरेट नहीं पिया है। तो इसने ऐसे झूठे ब्लेम लगाए मेरे पे। ये छोटे छोटे बच्चों की हालत देखो, ये आज 6 महीने से मेरे पास रह रहे हैं। ये छोटी लड़की जो है केरला अकेडमी में पढ़ती थी, तो इसकी पढ़ाई भी ख़त्म हो गई है। मैं दुकान पे जाऊँ या मैं काम करूँ या मैं बच्चों को जो है जिनको अपने पास रखूँ, आप ही बताओ कि ये बात, अगर कोई भी कानून है मेरे खिलाफ जो मैं कितना यानी कि बिल्कुल शरीफ बंदा हूँ, बिल्कुल ये दुकान में काम करता हूँ, बाज़ार में सुबह लड़कियों के बारे में देखूँ, इनकी जो है ज़िंदगी बिल्कुल बर्बाद कर दी इसने, अपनी भी और मेरी भी और इन लड़कों की भी। मैं इसको घर में बसाना चाहता हूँ, तलाक तो मैं दूंगा ही नहीं। मैं यही चाहता हूँ कि मेरे घर में आए, अगर इसको किसी चीज़ की प्रॉब्लम है तो मुझसे बोले कि ये प्रॉब्लम है मुझे। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एवं प्रेसिडेंट पीडीपी पार्टी महबूबा मुफ्ती के कोटरंगा दौरे पर फारूक इनकलाबी ने किया शुक्रिया अदा लोगों का एवं पार्टी वर्कर्स का इस रैली को सक्सेसफुल बनाने के लिए। डिस्ट्रिक्ट राजौरी में लगाए जा रहे हैं फाइबर पोलो, उसकी वजह से अवामी लोगों को करना पड़ रहा है कई परेशानियों का सामना। वही लोगों ने म्युनिसिपैलिटी कमेटी राजौरी से की अपील कि इस वजह से करना पड़ रहा है कई परेशानियों का सामना, इस समस्या का निकाला जाए जल्द से जल्द समाधान।
तरह से राजौरी शहर में जो केबल लगाई जा रही है और इसके लिए इन्होंने जो पोल इंस्टॉल किए हैं, ये बिल्कुल फुटपाथ के ऊपर, और फुटपाथ का जो एरिया है ये पूरा कवर कर दिया है इन्होंने। फुटपाथ पे तोड़ के इन्होंने बीचों बीच फुटपाथ के सेंटर में इन्होंने जो पोल लगाया है, ये क्या ये म्यूनसिपलिटी को मालूम नहीं कि यहाँ पे पोल जो लगा रहे हैं यहाँ पे, और इन्होंने फुटपाथ पूरा खेड़ के और यहाँ पे पोल लगाया है। हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं कि कम से कम अगर रात से अगर कोई बंदा, अभी बुजुर्ग एक जा रहा था और उसकी यहाँ पे टक्कर लगी इस पोल के साथ, मुझे देख के बड़ी ये महसूस हुआ कि ये पोल जो है बिल्कुल फुटपाथ के बीचों बीच लगाया गया है। कल लोग इस फुटपाथ पे चलेंगे और किस तरह से बड़ी मुश्किल आ जाएगी लोगों के लिए। ये इसकी वजह से लोगों को कल परेशानी आएगी। अभी तो इन्होंने यहाँ पे पोल लगा दिया है और जगह जगह देखा जा रहा है कि हर पोल के ऊपर इन्होंने जो केबल है अपनी वो गट्ठी करके रख दी है। अगर किसी वजह से शॉर्ट सर्किट की वजह से अगर किसी केबल को आग लग गई तो लोगों के घर जल सकते हैं। और हर पोल के ऊपर इन्होंने जो बॉक्स लगाए हैं बिना मकसद के, और लोगों की जो वायरिंग है, लोगों के जो इलेक्ट्रिसिटी वायर हैं उनको इन्होंने इमेज किया है। और हर पोल के ऊपर इन्होंने जो है वो अपनी वायर जो इकट्ठी करके और एक अजीब किस्म का इन्होंने अपना सिस्टम जो है लगाया है। हम यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से और म्यूनसिपलिटी कमेटी से अपील करते हैं कम से कम देखा जाए, यहाँ बीच रोड फुटपाथ के बीच में इन्होंने जो पोल खड़ा कर दिया, कल ये लोगों के लिए परेशानी आ जाएगी। हम यही अपील करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, इसको देखा जाए। शुक्रिया। श्रीनगर घाटी के नूरबाग क्षेत्र में एक रिपोर्टर सोन पेल्टिंग के कारण हुआ बुरी तरह घायल। पत्थर आ गया चेहरे पे। देखें क्यूएनएस के रिपोर्टर उबैद मलिक जो है उसको मुंह पे पत्थर आया, पत्थरबाजी यहाँ पे हुई और आँख पे पत्थर आया। श्रीनगर घाटी के डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा के हंदवाड़ा क्षेत्र में एक घर पर लगी भीषण आग, वही भारी मात्रा में घर का सामान और काऊ शेड का हुआ नुकसान। इसी को लेकर प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। डिस्ट्रिक्ट राजौरी थाना मंडी के पलांगड़ में एक मोटरसाइकिल ने मारी 6 साला बच्चे को टक्कर, जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो गया और जीएमसी राजौरी में लाने पर डॉक्टर्स व एम्बुलेंस की सुविधा न मिलने के कारण गई बच्चे की जान। पेश आया है, इसकी हम एडमिनिस्ट्रेशन को लेके पुरजोर मजम्मत करते हैं कि ये जो यहाँ पे हालात बनते हैं, ऐसे आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। और ये 6 साल का 9 मासूम बच्चा जो हमारे बीच में अब नहीं रहा, उसके वालिद, उसकी वालदा इस वक्त नहायती सदमे में है। लेकिन फिर भी उनको जो अफसोस आ रहा है वो ज़िला की इंतज़ामिया पे आ रहा है। हमारे राजौरी में कहने को तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बन चुका है, पर प्रैक्टिकली वहाँ कोई चीज़ देखने को नहीं मिलती है। जब इस बच्चे का एक्सीडेंट यहाँ 5:30 बजे होता है तो उसको 6 बजे तक राजौरी पहुँचाया जाता है। 6 बजे ये लोग राजौरी पहुँचते हैं और वहाँ पहुँच के इनको कहा जाता है कि कोई सीनियर डॉक्टर अवेलेबल ही नहीं है, जबकि बच्चे को हेड इंजरी थी
उसके बाद पहले इन्हें अल्ट्रासाउंड वाला नहीं मिलता है, जब वो मिलता है तो रिपोर्ट देखने वाला डॉक्टर नहीं है। फिर एम्बुलेंस के लिए बोला गया जी एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं है। दरहाल से एक एम्बुलेंस आती है, वो राजौरी पहुंचती है, फिर वो ड्राइवर कहता है कि मैं श्रीनगर जाने को तैयार नहीं हूं, मैं जम्मू जाने को तैयार हूं। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं, यहाँ की इंतजामिया सोई हुई है। वो ये थी दिन भर की जम्मू कश्मीर की खबरें। मैं शाजिमा चाड़क, दीजिए इजाजत और देखते रहिए टॉप 10 जेके न्यूज।